पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरे राम यही हरे ध्यान यही, हरे राम यही हरे ध्यान यही, हरे राम यही हरे ध्यान यही। हरे राम यही हरे ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कोहल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत कोहल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय। हर अर्घ्यम जलेन शीतले गणम। पुष्पम दाता ओ श्री गणेशाय नमः। ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलो भगवान विष्णु मंगलो गरुड़ध्वजा मंगलो पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णुः गुरोर्देव महेश्वरा गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बंसी विभूषितकरानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। पवन तनय संकट हरण
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी सो जय जय माखन चोर। माखन चोर भगवान की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। राधा रानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। गोकुलनाथ की जय हो। राधा रानी की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। खिलन बिहारी सरकार जय हो। खाटू नरेश की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदत विड़िंदत पीतांबरधारी नंद नंदन व्रज नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी प्रभु प्रेमी जन अनंत बार प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रेमी जन रसिक प्यासे सभी देवी देवता जो कथा का नाम सुनते ही अपने स्वर्ग को छोड़ करके कथा का आनंद लेने के लिए कथा पांडाल में झांक झांक करके देखते हैं, ऐसे देवताओं के चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम नमन और वंदन करते हैं। पृथ्वी पर व्याप्त समस्त संत जन अगर संत मिल जाते हैं तो भगवंत भी मिल जाते हैं। उन संतों के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। समस्त ब्राह्मण जन जिन ब्राह्मणों के मुखमंडल से वेद के मंत्रों की ऋचाएं निकलती हैं, ऐसे ब्राह्मणों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वाम अंग में विराजमान प्रिय संगीतज्ञ बंधु जिनके हस्त कमलों में माता सरस्वती का नित्य निवास रहता है, ऐसे संगीतज्ञ बंधुओं को प्रणाम नमन और वंदन है। श्रीमद् भागवत कथा में प्रत्येक एक व्यक्ति जिसका सहयोग तन मन धन से लगा हुआ है, ऐसे सभी सहयोगकर्ताओं के चरणारविंद में अनंत कोटि प्रणाम नमन और वंदन है। और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करता मुख्य पाठक परिवार। जिस प्रकार एक भागीरथ जी महाराज गंगा जी को धरती तक लेकर के आए थे, वैसे ही ये पाठक परिवार श्रीमद् भागवत कथा को आपकी सुशांत सिटी तक लेकर के आया। यजमान स्वरूप माता श्री शकुंतला देवी और
यजमान का पद प्राप्त माता श्री शकुंतला देवी और इनके संपूर्ण परिवारीजन जिनका मन हुआ भागवत कथा को श्रवण करने का, भागवत के प्रति प्रेम जागृत हुआ, तो श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है। ऐसे परिवार के हृदय में ऐसी भक्ति सदैव बनी रहे, अपने धन को ये पवित्र करते रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। विगत दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का लाइव प्रसारण के माध्यम से जो लोग घर बैठे ही भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी श्रोताओं के हृदय में भगवान की छवि को देखते हुए समस्त श्रोताओं को वंदन, नमन और साधुवाद है। आप देह से कथा पंडाल में नहीं आ सकते हैं, किंतु आप अपने घरों पर बैठ कर के कथा का आनंद ले रहे हैं, तो आपका मन कथा में ही है। आइए आज पंचम दिवस की कथा का आनंदोपान करने से पूर्व कथा कहने वाले को कथा कहने की शक्ति और कथा सुनने वाले को कथा सुनने की शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में, श्री खिलन बिहारी जी के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हैं। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। जय राधे। राधे राधे रटत ही और सब व्याधा मिट जाए, राधे जो की कृपा सो पुनर्जन्म झुक जाए। हो मिसरी सो, हो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, ओ राधा रानी को, हरि बोल। श्री श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, मिसरी सो, मिसरी सो, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बाबा है ब्रसबान कुंवर जे मैया के रते, बाबा है ब्रसबान कुंवर जे मैया के रते, गज में बरसानो
बाधा कट जाते। राधा जपने से भव बाधा कट जाते। राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाते। दुख दूर दुख दूर करने को काम हमारे राधा रानी को। तो नाम हमारी राधा रानी को। सिरे से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। तो नाम हमारी राधा रानी को। हरि बोल। राधा रानी की। सिरे सो मीठो नाम हमारे राधा रानी को। सिरे से मीठो नाम हमारे श्याम प्यारे को। तो नाम हमारी श्याम प्यारी को। सिरे से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। तो नाम हमारी श्याम प्यारी राधे को हमारे राधा राधा रानी की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपनी कथा पर अपने चित्त को लेकर के चलते हैं। कल भागवत कथा को कहां पर विराम दिया गया था? कल श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया है और कल हमने संक्षेप में राम कथा का भी श्रवण किया। हालांकि वैसे राम कथा सबको पता है, राम जी हुए, ये हुआ, वो सबको पता है, लेकिन फिर भी राम कथा में ऐसी कुछ बातें हैं जो बातें हर व्यक्ति को नहीं पता। ऐसे कुछ रहस्य हैं राम कथा में जो रहस्य हर व्यक्ति को नहीं पता। अच्छा, सीता जी का जन्म कैसे हुआ, किस किस को पता है? तो ये रहस्य की बात है ना। राम जी का जन्म तो सबको पता, भैया राम जी का जन्म ऐसे ऐसे अयोध्या में हुआ और दशरथ जी महाराज के यहाँ हुआ, माता कौशल्या के गर्भ से हुआ। राम जी का जन्म सबको पता है, लेकिन राम जी की रमणा, राम जी की प्रिया माता सीता का जन्म कैसे हुआ ये नहीं पता। हाँ, तो अब हम श्रवण करते हैं माता सीता का जन्म कैसे हुआ। एक ऋषि पुत्री थी जिसका नाम था वेदमती, महान तपस्विनी।
बहुत सुंदर थी वो। एक बार वेदमती जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही थी, और वो वेदमती जब तपस्या कर रही थी तो सामने से रावण गुजरा, और रावण ने वेदमती को तपस्या करते हुए देखा। रावण घोर कामी अय्यास, दसियों खोपड़ी इसकी। अगर इसकी बुद्धि बिगड़ जाए तो न जाने क्या कर देता। रावण की बुद्धि बिगड़ गई, वेदमती के पास गया। अरे तू जब जब छोड़, चल मेरे साथ लंका में रह, मुझसे ब्याह कर। रावण ने कहा वेदमती से। तो वेदमती को बड़ा क्रोध आ गया, ये कौन पुरुष है जो मेरी तपस्या को भंग कर रहा है। और क्रोध भरी नजर से वेदमती रावण को देखने लगी। तो रावण को क्रोध आया, अच्छा मुझ पर क्रोध करती है। तो रावण ने वेदमती की चुटिया पकड़ी, और इतिहास गवाए कभी किसी की चुटिया नहीं पकड़नी चाहिए महाराज। पूरा कुरुवंश का विनाश हो गया, अकेली द्रौपदी की चुटिया पकड़ी थी दुशासन ने। उधर द्रोणाचार्य, चाणक्य की चुटिया जब जब पकड़ी तब तब विनाश। यानी कि कभी भी किसी की चुटिया नहीं पकड़नी चाहिए, खास करके ब्राह्मण की चुटिया मत पकड़ियो। हाँ, ब्राह्मण की चुटिया में ब्रह्म तेज होता है, लेकिन आजकल तो लोग हंसी हंसी में पकड़ लेते हैं ना, नहीं पकड़नी चाहिए। तो वेदमती को क्रोध आ गया, अच्छा मेरे बाल पकड़ता है, मेरी चुटिया पकड़ता है। वेदमती के बगल में एक खंजर था, अपने केस काट दिए और मुक्त हो गई, और श्राप देने लगी, रावण तूने मेरा अपमान किया है, तेरी वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है। ये वेदमती तुझे श्राप देती है, एक दिन मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बन करके आऊंगा। अब वेदमती तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब रावण के हाथ में वो चुटिया रह गई जो पकड़ ली थी, वेदमती ने काट दी थी। अब इस चुटिया का क्या करें? ये रक्त मांग रही, खून मांग रही। तो रावण अपने लंका में ले गया, सबको बताया, ए संतो ब्राह्मणों, ये चुटिया वेदमती की है और ये रक्त मांग रही है, रक्त का प्रबंधन करो। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, अपने अपने हाथ की कलाई काट करके एक घड़े में रक्त भर दिया, खून भर दिया, और रावण ने वो चुटिया उस घड़े में डाल दिया। अब नियम ये है कि ये घड़ा जहां रखा जाएगा वहां अकाल पड़ जाएगा। तो कहां रखा जाए? रावण सोच रहा है कि इस घड़े को कहां रखूं, अगर अपने नगर में रखूंगा, लंका में रखूंगा तो अकाल पड़ जाएगा। तो रावण ने वो घड़ा जनक जी महाराज के यहाँ जनकपुर में रखवा दिया गया। और जैसे ही वो घड़ा जनकपुर में रखा तो जनक जी महाराज के यहाँ अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, वर्षा होना बंद हो गई, आंधी तूफान आने लग गए। तो जनक जी महाराज घबरा गए कि भैया अचानक ही हमारे जनक क्षेत्र में अकाल कैसे पड़ गया। ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को। तो ज्योतिषियों ने कहा यदि स्वयं जनक जी महाराज अपने खेत को जोतेंगे, हल चलावेंगे, तो शायद कुछ हो सकता है। तो जनक जी महाराज ने स्वयं अपने कृषि को, अपने खेतों को हल से जोतना प्रारंभ किया। और जैसे ही हल से जोतना प्रारंभ किया तो जनक जी महाराज का हल उसी घड़े से जाकर के अटक गया, घड़े से जाकर के अटक गया। लाख प्रयास किया हल को बाहर निकालने का, लेकिन हल बाहर नहीं निकला। बाद में खुरपी ली और खूब खोदा, और खुरपी से खोदा तो जोर से बिजली कड़कड़ाने लगी
और आकाश मंडल में से एक दिव्य ज्योति आई और वो ज्योति उस घड़े में जाकर के प्रवेश, और वो घड़ा जैसे ही जनक जी महाराज ने हाथ में लिया फोड़ा तो उस घड़े में से एक सुंदर कन्या निकली है। हल्की नोक को, हल होता है ना, उसकी नोक होती है, उसकी नोक को सीतू कहते हैं। और ये कन्या कैसे मिली है? हल्की नोक से टकरा करके, और हल्की नोक को सीतू कहते हैं, इसलिए इस कन्या का नाम सीता पड़ गया। सियाजू सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार माता सीता का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि सीता है वो लक्ष्मी का अवतार है, और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करती। भगवान नारायण कभी भी किसी के भी गर्भ के अंदर नहीं जाते। तो लक्ष्मी भगवान नारायण की रमणा है, तो लक्ष्मी मैया भी किसी के गर्भ में नहीं जाती हैं, इसलिए सीता जी का जन्म ऐसे हुआ। अच्छा, सीता जी के पास आपने देखा तो नहीं होगा, सुना तो होगा, चूड़ामणि और मुद्रिका सीता जी के पास थी। किस किसने सुना है? चूड़ामणि और मुद्रिका सीता जी के पास थी। चूड़ामणि कहते हैं कंगनों को, और मुद्रिका कहते हैं अंगूठी। तो ये चूड़ामणि और मुद्रिका कहां से आई? सीता जी के पास। तो एक बार क्या हुआ कि देवताओं में और दानवों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में उससे पहले समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गैया निकली, और कौस्तुभ मणि निकली, माता लक्ष्मी निकली। और माता लक्ष्मी निकली तो नारायण के गले में माला डाल। अब उसी समुद्र मंथन में से एक मुद्रिका निकली, एक अंगूठी निकली, और वो अंगूठी समुद्र देवता ने नारायण भगवान को देना चाहिए अंगूठी, लेकिन नारायण भगवान ने वो अंगूठी नहीं ली। इंद्र देवता को वो अंगूठी दिलवा दी। अब वो अंगूठी इंद्र देवता के पास आ गई। अब ये सीता जी के पास कैसे पहुंचेगी? तो फिर देवासुर संग्राम हुआ। तो देवता भी लड़ रहे थे और राक्षस भी लड़ रहे थे। नीचे जनक अयोध्या में से दशरथ जी महाराज और कैकेयी मैया देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए जाते थे देवासुर। तो दशरथ जी महाराज जब राक्षसों से लड़ रहे थे देवताओं की तरफ से, तो दशरथ जी महाराज का जो रथ था ना, उस रथ का पहिया था, और उस पहिए की एक कील होती है जिससे वो टिका रहता है, वो कील उसमें से निकल गई। कैकेयी मैया ने क्या किया? कैकेयी मैया ने उस जगह पर, कील की जगह पर अपनी उंगली डाल दी, और रथ का पहिया रथ में लगा रहा, और युद्ध चलता था। इंद्र देवता देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। अरे कैकेयी मैया, तू बड़ी तपस्विनी है, तू बड़ी बलवान है। और यहाँ पर इंद्र देवता ने कैकेयी मैया को एक अंगूठी दी, एक मुद्रिका दी, और वो अंगूठी अब कैकेयी मैया के पास आ गई। अब राम जी का विवाह हुआ तो सीता जी साथ में आई, तो मोह दिखरावनी में कैकेयी ने वही अंगूठी सीता जी को दे दी। अब वो अंगूठी सीता जी के पास आ गई। अब सीता जी को, राम जी को वनवास भी हुआ था, तो केवट ने पार उतारे थे। तो राम जी ने सोची कि केवट ने पार उतारे हैं, तो केवट को कुछ उतराई तो देनी चाहिए। लेकिन राम तो वनवासी है, बैरागी है, कुछ लेकर के ही नहीं आए, तो केवट को क्या देवे? लेकिन सीता जी समझ गई
पिया ही की सिया जान निहारी। पिया जान निहारी। मन मुदरी मन मोदित उतारी। मन मुदरी मन मोदित उतारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो सीता जी ने क्या देखा कि मेरे प्रभु राम कुछ सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं कि केवट को उतराई में क्या दिया जाए। और पत्नी वही पत्नी श्रेष्ठ है जो पति के मन की बातों को समझ लेती है। सीता जी ने समझ लिया कि राम जी सोच रहे हैं कि केवट को कुछ उतराई दे दिया जाए। तो सीता जी ने वो अंगूठी जो आई है अभी कैकेयी मैया के पास से, वही अंगूठी उतार के राम जी को दे दी। और राम जी ने वो अंगूठी केवट को देना चाहिए, पर केवट ने अंगूठी नहीं। प्रभु आपसे उतराई लूंगा तो मुझे नरक मिलेगा। तो अब वो अंगूठी राम जी के पास आ गई। अब सीता जी का जब आगे चल के हरण हो गया तो सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी महाराज गए थे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैया मोए पहचानेगी कैसे। तो राम जी ने वही अंगूठी उतार के हनुमान जी को दे दी। और हनुमान जी ने अशोक वृक्ष पर चढ़ करके नीचे वो अंगूठी सीता जी के पास डाल दी। तो सीता जी समझ गई कि हनुमान जी राम जी के पास से ही आए। अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने अंगूठी तो सीता जी को दे दी, लेकिन हनुमान जी महाराज भी वहां से कुछ लेकर के आए। क्यों? क्योंकि राम जी कैसे समझेंगे कि हाँ सीता जी से भेंट करके आए। राम जी कैसे समझ पाएंगे कि हाँ हनुमान सीता जी से मिल करके आए हैं कि नहीं आए। तो सीता जी ने यहाँ पर चूड़ामणि उतार करके दे दी, कंगन उतार के हनुमान जी को दे दिया। हनुमान ये अंगूठी यहाँ रख जाओ और ये कंगन राम को जा करके दे देना। तो अंगूठी तो ऐसे आई धरती पर सीता जी के पास। अब ये कंगन कहाँ से आए, ये चूड़ामणि कहाँ से आई सीता जी के पास, ये कथा श्रवण कीजिए। एक बार महादेव बाबा अपने कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो महादेव बाबा तपस्या कर रहे थे और तपस्या करी तो महादेव बाबा को पसीना आया और वहां पर एक नदी बन गई जिस नदी का नाम था नर्मदा। नर्मदा नदी का निर्माण हो गया। तो महादेव फिर बैठे और महादेव के बगल में पार्वती जी बैठे। पार्वती जी बोली महादेव जब आप दूल्हा बन करके आए थे, हाथ में कंगन बांध करके आए थे, वो कंगन आपके बड़े अच्छे लग रहे। पार्वती ने महादेव से कहा। तो महादेव जी ने कहा देवी पार्वती वो कंगन कोई साधारण कंगन नहीं थे, वो कंगन सर्फ के कंगन थे। महादेव बाबा ने अपने हाथों में सर्फ के कंगन बनाए थे। एक सर्फ लिया बाबा ने और जैसे ही महादेव ने उस सर्फ को कस के बांधा तो उस सर्फ की एक आंख में से आंसू निकला और वहां पर एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम है सुलोचना। और सुलोचना पितर लोक को चली गई। वहां पर रावण का पुत्र मेघनाथ गया और सुलोचना से विवाह करके ले आया। अब महादेव बोले देवी जैसे ही मैंने उस सर्फ को और ज्यादा जोर से बांधा तो सर्फ की दूसरी आंख में से आंसू निकलने लगे और दूसरी आंख में से आंसू निकले तो एक
पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम है सुनैना। महादेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।